राघवेंद्र सरकार के इस पवित्र परिसर में नव्य देवासुर संग्राम विजय करके आए देवेंद्र जी का स्वागत है। जिस संस्कृति से आते हैं वहां प्रश्नों से बचा नहीं जाता और प्रश्नों का गंभीरता से, शालीनता से, उदारता पूर्वक, आत्मचेतना पर भरोसा करते हुए उत्तर देने के कारण ही हम भारतीय हैं, सनातनी हैं। और उसी उत्तर देने के पीछे छिपे हुए संकल्प के कारण ही देवेंद्र जी आज आप पुनः वहां हैं जहां से आप पदच्युत किए गए। जो आज वर्तमान के नायक हैं, कल वो इतिहास बनने वाले हैं। कार सेवक वर्षा बंगला पहुंच गया तो इसका मतलब राम का पद समाप्त हो गया? नहीं, राम का कार्य प्रारंभ हुआ है। यहां से राम की चेतना उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगी। मैं उन शिल्पियों के कौशल को प्रणाम करता हूं जिन्होंने उस अद्भुत इमारत का निर्माण किया है, या मैं उन शिल्पियों के कौशल का प्रणाम करता हूं जिन्होंने संभवतः किसी प्राचीन हिंदू मंदिर को पुनर्निर्मित करके ताजमहल में परिवर्तित किया है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये प्रेम का प्रतीक है। अगर कभी जीवन में ऐसा अवसर आया कि आप दोनों में से किसी के हाथ में विदेश के किसी अतिथि को घुमाने का दायित्व मिला तो मैं आप दोनों से फोन करके लड़ूंगा, मिलकर लड़ूंगा कि प्रेम के प्रतीक के नाम पर ये कब्रिस्तान मत दिखाइए। इससे बेहतर तो बिहार चले जाइए, जहां एक पर्वत से फिसलकर गिरती हुई अपनी गर्भवती पत्नी को देखकर एक श्रमिक ने हथौड़ा उठाया और मांझी के रूप में उस रास्ते को तोड़कर हमराह बना दिया। उस मांझी का दर्शन कराया। विश्व के प्रत्येक प्रेमी को अगर आपको प्रेम दिखाना है तो धनुष कोटि से हेलीकॉप्टर में उड़ाइए और समुद्र के अंदर बने हुए उस सेतु को दिखाइए जो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को वापस लाने के लिए बुलाया, जिसे राम सेतु कहते हैं। आपने कहा सदन में खड़े होकर कि मेरा पानी उतरते देखकर घर मत बना। आप लौटे, बड़े प्रवाह के साथ लौटे। ये कहां से आई? ये कौशल, ये क्षमता और ये स्वयं पर भरोसा करने का आत्मविश्वास कहां से आया? ये राम जी के इसी गुण से आया। राम राज्य कैसा होना है अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखवा लीजिए देवेंद्र भाई। दैनिक भौतिक तापा राम काज नहीं का हुई व्यापार। का हुई महत्वपूर्ण इसमें किसी को भी, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, विरोधी हो, समर्थक हो, सब नर करहि परस्पर प्रीति। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कैसे? स्वधर्म पर चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि वॉशिंगटन की लंका आपको प्रताड़ित न कर सके, आपके भारत की श्री अर्थात लक्ष्मी का अपहरण न कर सके, अगर आप चाहते हो कि कराची की लंका, दुबई की लंका, दिल्ली और बंबई की अयोध्या में रहने वाली श्री का अपहरण न कर सके, तो इसके लिए केवल बंबई और दिल्ली को अच्छा बनाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए इस देश की किष्किंधाओं में रहने वाले वनवासियों को साथ लेना पड़ेगा, वंचितों को साथ लेना पड़ेगा। जिस समय एक कवि ने यह कहा था आपके ही वंश में, तो किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। समुद्र की लहरें चंचल होकर मुस्कुराई थी रात्रि के समय जब उस कवि ने 3 वाक्य बोले थे। उनके राजनीतिक कौशल पर लोग भरोसा कम करते थे। कवि ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, लेकिन 47 में दिनकर ने कहा था एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान। वो वाला नहीं जो इनका चुनाव चिन्ह है। कमल सत्यम शिवम सुंदरम का कमल, द ट्रुथ, द ब्यूटीफुल एंड द बिनोवेलेंट। यानी कि भारत का विज्ञान धर्म से दीप्त होगा। ये 47 में कांग्रेस का सांसद कह रहा था। एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। और वो कह रहे हैं कि संविधान और देश धर्म से विमुख होना चाहिए, धर्म से निरपेक्ष होना चाहिए। चलिए कहां से थे, पहुंचे कहां हो? नीति की निर्धारणा करने वाले प्रारंभिक चिंतकों में आप ही के घर में एक आदमी सदन के अंदर खड़ा होकर कह रहा है एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान। आपने कभी सोचा कि इस देश में सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं? लड़ाई तो राम जी के साथ सुग्रीव ने भी बड़ी अद्भुत करी थी भाई, पीछे ही खड़े हो गए थे। हनुमान जी तो अकेले ही थे, सुग्रीव तो पूरे खानदान को लेकर लड़े। पुत्र भी लड़ रहा है, भतीजा भी लड़ रहा है, पूरी सेना लगा दी है। सबसे पहली बार जो लोग भेजे वे भी सुग्रीव की सेना के ही थे, क्योंकि सुग्रीव ने राम काज में संशय किया। जब आप बड़ा संकल्प धारण करते हैं तो आगे क्या मिलेगा इसकी अगर सोचकर संकल्प धारण करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। संगठन के लोग बैठे हो तो यहां से सीखें, चाहे वर्षा बंगलो हो, चाहे 7 रेस कोर्स हो। जिस बड़े रथ पर बैठकर राज्याभिषेक कराने के लिए राजा पहुंचते हैं, वो हो सकता है रथ किसी पार्टी का हो, लेकिन उसके पहिए इसी नागपुर में बनाए जाते हैं, यही उनका निर्माण होता है। और उन पहियों के निर्माता जिस प्रचार परांगमुख भाव से चुपचाप काम करते हैं, वो विश्व में अपने आप का उदाहरण है। उनकी तपस्या अपने आप का उदाहरण है।
वे इसलिए काम नहीं करते कि अयोध्या में एक शासन स्थापित होने के बाद उनको कुछ मिलेगा। आखिरी छोर पर खड़े हुए जिस मतदाता ने आपको मत देकर या बिना मत दिए निर्वाचित किया है, आप उसकी सेवा में खड़े हुए सर्वोच्च प्रतिनिधि मात्र हैं। यह हनुमान सिखाते हैं। प्रतिभा अक्सर प्रतिबद्धता से अलग हो जाती है। प्रतिभा को लगता है कि मैं प्रतिबद्ध कैसे हो सकता हूं, और नागपुर में यह बात कहने में बड़ा आनंद है। नागपुर प्रतिबद्धता को संगठन बनाने की योजना कर रहा है। हुआ करें आप एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, हुआ करें आप कुछ भी, आप प्रतिबद्ध हो गए हैं तो प्रतिभा को इस सामूहिक काम के लिए लगाइए। हनुमान इसके प्रतीक है। इस देश में हनुमान कम नहीं है। इस देश में हनुमानों को जगाने वाले जामवंतों की लोकसभा विधानसभा भारत नहीं है। 140 करोड़ लोग भारत है। 1/140 करोड़ भारत मैं हूं, 1/140 करोड़ भारत आप हैं। अपने हिस्से का भारत निर्माण प्रारंभ कर दीजिए। 25 वर्ष बाद जब 100 का होगा तो पूरा विश्व इससे आध्यात्मिक, आर्थिक, बौद्धिक नेतृत्व ले रहा होगा। ये मैं यहां से घोषणा करता हूं, मुझे पता है। कोई शबरी खिलाए तो वो जूटे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं।